डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस स्टोरी की समरी ये है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, दोनों राजा और उसके मिनिस्टर दोनों फूल्स थे। उन्होंने ये ऑर्डर कर रखा था कि हर कोई जो है दिन में सोएगा और रात में काम करेगा। पीपल को उनकी राजा की बात को ओबे करना पड़ता था, क्योंकि वरना उनको प्राणदंड दे दिया जाएगा। एक बार और एक गुरु और एक इसका डिसिपल मतलब चेला आए, सिटी में आए और बड़े सरप्राइज हुए कि लोग दिन में सो रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि सभी चीज़ों की एक ही कॉस्ट थी, जिसकी कीमत थी 1 डूडू। डूडू वहाँ की करेंसी का नाम था। वो पहले तो खुश हुए और सभी चीज़ें उनको एक ही डूडू में मिल जाती थी, क्या घी हो, क्या तेल हो, क्या अनाज हो, कुछ भी हो। लेकिन बाद में गुरु ने ये रियलाइज़ किया कि ये किंगडम जो बेवकूफ़ लोगों का है, तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जो डिसिपल जो चेला जो था, वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे बहुत सस्ती थी और वो खूब पेट भर के खा पी सकता था। लेकिन गुरु वहाँ से चला गया और अपने चेलों को ये सलाह दी कि उसको याद कर लेना जब भी तुम्हारे ऊपर कोई समस्या है। एक बार एक चोर जो है एक रिच मर्चेंट के घर में गया। उसने दीवार में होल बनाया और उसके घर में चोरी करने के लिए चला गया। लेकिन जब वो चोरी की लूट बाहर लेकर निकल रहा था, उसकी दीवार कोलैप्स हो गई और वो उसका सिर उसके नीचे दब गया और वो मर गया। अब चोर का जो भाई था राजा के दरबार में पहुंचा मैटर को लेकर। उससे कहा कि राजा साहब के उस मर्चेंट के घर में चोरी करते समय उसका भाई मारा गया है। तो राजा ने कहा तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और मर्चेंट को बुलाया गया कि उसने जो है ब्लेम किया राजा ने कि तुमने उसके चोर के भाई को मारा है। लेकिन मर्चेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया, जो मिस्त्री था, ब्रिकलेयर था, उसने उसकी दीवार ही कमज़ोर बनाई थी, इसलिए वो जिम्मेदार है, मर्चेंट जिम्मेदार नहीं है। तो फिर ब्रिकलेयर को बुलाया गया और जब वो आया उसने कहा कि सर मेरी गलती नहीं है, ये तो डांसिंग गर्ल की गलती है, जो उसकी अटेंशन को लगातार दीवार बनाते समय डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि वो बार बार उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन जा रही थी और अपने पैरों की पाजेब बजा रही थी। तो डांसिंग गर्ल को बुलाया गया जो बूढ़ी हो गई थी। तो उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है सर, तो ये तो सुनार की गोल्ड स्मिथ की गलती है, जिसने ज्वेलरी उसकी सही समय पर नहीं बनाई और उसको बार बार जो है गली में कई बार आना जाना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर की अटेंशन डाइवर्ट हुई। तो फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। लेकिन गोल्ड स्मिथ ने ये कहा कि ये तो उस मर्चेंट की गलती है, जिसने उसको अपनी शादी के लिए एक ऑर्डर दे रखा था ज्वेलरी बनाने के लिए। और मैरिज के लिए ज्वेलरी बनाना बहुत ज़रूरी है और रिच लोगों को गुस्सा बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसीलिए जो है मैं बार बार जो है डांसिंग गर्ल को समय पर सामान नहीं दे पा रहा था। तो फिर रिच मर्चेंट को समन किया गया, लेकिन वो रिच मर्चेंट पता लगा वो मर चुका था। लेकिन ये रिच मर्चेंट वही था जिसका वो घर था, जिसकी दीवार चोर के ऊपर गिरी थी। तो उसके बेटे को बुलाया गया जो कि खुद मर्चेंट था। तो राजा ने कहा कि क्योंकि तुमने अपने पिताजी की सारा धन संपत्ति उसके जब उसके हकदार हो, तो अपने पिताजी के पनिशमेंट का भी हकदार तुम ही हो, तो इसीलिए तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। तो अब एक फांसी का फंदा बनवाया गया। लेकिन जब फांसी का फंदा बना वो थोड़ा इतना बड़ा बन गया कि उस मर्चेंट के गले में नहीं आ पा रहा था। तो अब राजा ने कहा ये तो समस्या हो गई कि फांसी का तो किसी को देनी है। तो एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे गए जो उस फंदे में फिट आ जाए। अब राजा वो जो चेला था गुरु का, वो मोटा ताज़ा हो गया था खा पी के। तो उसको राजा के सैनिक पकड़ लाए और उसने कहा तो ये फांसी पे लटकाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो गर्दन है उस फंदे में फिट आ रही है। अब उसको गुरु चेले को अपनी गलती समझ में आई कि गुरु जी ने कहा था ये बेवकूफ़ों का देश है, इसे छोड़ देना चाहिए। तो उसने मन से गुरु को याद किया, तो गुरु जी वहाँ आ गए। गुरु जी ने एक प्लान बनाया और अपने चेले को बताया। फिर दोनों आपस में लड़ने लगे कि मैं फांसी पे लटकूँगा, मैं पहले फांसी पे लटकूँगा। राजा सरप्राइज हो गया ये सब देखकर। जब उसने गुरु जी से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो फांसी पे लटकने के लिए, तो उसने कहा राजा साहब, जो इस फांसी के फंदे पर पहले लटकेगा तो अगले जन्म में वो राजा बनेगा इस देश का, और जो उसके बाद लटकेगा वो मंत्री बनेगा। तो राजा ने फांसी को अगले दिन के लिए टाल दिया। रात को अपने मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद दोनों गुरु और चेले के भेष में फांसी पे लटकने के लिए गए और
उनको फांसी पे लटका दिया। अगले दिन जब उनकी बॉडी को देखा गया तो वो राजा और मंत्री की डेड बॉडी थी। तो वो सब परेशान हो गए कि अब देश का राजा किसे बनाए। तो उन्होंने सोचा कि वो जो गुरु और जो चेला थे वो बहुत समझदार व्यक्ति थे, तो उन्हीं को राजा और मंत्री बनाना चाहिए। तो फिर उनको मनाया गया। तो गुरु जी बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन बाद में उस देश के राजा वो बन गए। तो ये एक बड़ी फेमस सी कहानी है। आई होप आपको समझ आई होगी और आप इसके क्वेश्चंस इसके बेस पे अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू।